बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैंने ऐसे आप लोगों के लिए चुना है वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, ये एक ऐसे है जो कि आएगा। वी कैन नॉट एस्केप दिस टॉपिक बिकॉज दिस 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट वी नो इट वेरी वेल। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल रेवोल्यूशन में या सोशल मीडिया रेवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट की वजह से इन दो बोर्ड्स के ऊपर जितने पॉइंट्स आते हैं आउटलाइन में वो मैंने लिख दिए हैं। अब आप देखें कि ह्यूमन काइंड में, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में 4 से 5 बड़े रेवोल्यूशंस आए जिन्होंने पूरी दुनिया को तब्दील किया। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जब वो आया तो उससे पहले वाली दुनिया तकरीबन तब्दील हो गई। अब वो दुनिया नहीं रही जो पहले वाली दुनिया थी। लोग अब केव मैन नहीं रहे, वो अब अपनी खुराक के लिए पूरी ज़मीन के ऊपर नहीं घूमते थे, वो सेटल्ड हो गए एक ही जगह पे। सेटल्ड कम्युनिटीज़ बनी, उन्होंने डोमेस्टिकेट किया एनिमल्स को और उन्हीं बीस्ट्स को जिनसे उनका कंपटीशन था। तो दुनिया वो नहीं रही जो पहले थी, दुनिया तब्दील हो गई। व्हील जब आया तो उससे ट्रेड हुई, उससे बार्टर सिस्टम, उससे कम्युनिकेशन, उससे ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो व्हील भी एक रेवोल्यूशन था, इन्वेंशन जब उसकी हुई। फिर जो तीसरा रेवोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी। वॉल्ड सिटीज़ का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब वॉल्स बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई वॉरफेयर में कि जो कैनन बॉल्स थे दे कुड रेज द वॉल्स ईजीली। तो वॉल्स अब डिफेंड नहीं कर सकती थी। अब डिफेंस का कॉन्सेप्ट तब्दील हो गया। अब वो वाली दुनिया नहीं रही जो पहले की दुनिया थी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो चौथा बड़ा रेवोल्यूशन है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, दैट इज़ डिजिटल रेवोल्यूशन। डिजिटल रेवोल्यूशन ने भी पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया है। इट हैज़ ऑल्टर्ड नॉट ओनली द वर्ल्ड बट ऑल्सो मैन्स आइडेंटिटी हैज़ बीन चेंज्ड। ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मोबाइल डिवाइस की सूरत में हो, चाहे वो आपके लैपटॉप की सूरत में हो, चाहे वो यूएसबी की सूरत में हो, किसी भी सूरत में ये हो, ये एक बहुत बड़ी बला है जो आपके हाथों में मौजूद है। अब यहाँ पे पावर डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। जिसका कंट्रोल इस सोशल मीडिया के ऊपर है वो इस वक्त दुनिया की पावर होगा। यही डिटर्मिन करेगा कि कौन सी दुनिया की वर्ल्ड पावर है। जिसके हाथ में सोशल मीडिया का और डिजिटल टेक्नोलॉजी का कंट्रोल होगा वही दुनिया की पावर होगी। डिजिटल मीडिया ने पॉलिटिक्स को तब्दील करके रख दिया। पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था स्टेट का वो तब्दील हो गया। वेस्टफालिया एक ट्रीटी हुई थी 1648 में, जिसमें स्टेट का एक कॉन्सेप्ट था कि स्टेट शुड बी सॉवरेनिटी। लेकिन विद द रेवोल्यूशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, कौन सी स्टेट, कौन सी सॉवरेनिटी? आपकी सॉवरेनिटी वो वाली होती है जब आपके आइडियाज़ महफूज हों, जब स्टेट की अपने फ़ैसले हों और स्टेट के फ़ैसलों में इंटरफेरेंस ना हो सकें। अब तो अपनी मर्ज़ी से नौजवान नस्ल बॉर्डर्स को क्रॉस करती है और दूसरे मुल्कों में एक फिंगर के प्रेस करने पर जो दुश्मन मुल्क के लोग हैं उन दुश्मनों से रब्ता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सोशल बैरियर्स को तोड़ते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है, जो वी वर्सेस दे का कॉन्सेप्ट स्टेट ने एक क्रिएट किया था अपनी सॉवरेनिटी के बेसिस के ऊपर कि हमारी सॉवरेनिटी उस वक्त तक बची रहेगी अगर दूसरी स्टेट जो हमारी दुश्मन है, जो हमारा हमसाया है, उसकी आइडियोलॉजी हमारे मुल्क में नहीं आएगी, उसकी पॉलिटिकल थॉट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, उसके साथ दुश्मनी को हम परवान चढ़ाएंगे। जब हमारा यूथ जो है वो क्रॉस करता है इन बाउंड्रीज़ को इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की फास्ट स्पीड के ऊपर बैठकर और उनसे इंटरेक्ट करता है और एक कॉमन सेंस पैदा करता है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमननेस, इसको कहते हैं लिविंग टुगेदर। तो इसका मतलब है कि जो स्टेट की सॉवरेनिटी थी उसकी धज्जियाँ उड़ गईं।
दाइश जो है इराक़ से निकलती है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी से मुतासर होने वाले श्रीलंका में बॉम्ब धमाके करते हैं। उसकी आइडियोलॉजी से मुतासर होने वाले नॉर्थ अफ्रीका या वो सहारा के दूसरे किनारे के ऊपर जो लास्ट उसका किनारा है, वहाँ पर मौजूद कुछ सोल्जर्स की आइडियोलॉजी को लेकर वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ करती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इसने बॉर्डर्स को और बॉर्डर्स की हदों को उड़ा के रख दिया है। तो पॉलिटिक्स को इसने चेंज कर दिया, इसने पूरी दुनिया की सोसाइटी को ग्लोबलाइज कर दिया, इसने इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया, इसने वॉर के कॉन्सेप्ट को तब्दील करके रख दिया। अब वॉर जो है वो वाली वॉर नहीं है जो न्यूक्लियर हथियारों से होगी या ट्रेडिशनल वॉर होगी या वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2। अब वॉर एक डिफरेंट वॉर है। वॉर इज़ नॉट फॉट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म्स ऑफ दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी। आपकी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप डिजिटाइज नहीं हो आपकी सोसाइटी, यू कैन नॉट वेज दैट वॉर। द मॉडर्न वॉर whose name is 5th generation warfare, और जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए से लड़ी जाती है इन डिजिटल टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस के साथ। तो आप वॉर नहीं लड़ सकते। हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक हो गया। टेररिज्म अगर हेट्रेड है तो हेट्रेड को लड़ने के लिए आपको सोशल मीडिया के ऊपर एक पावरफुल आइडियोलॉजी को सप्रेट करना होगा इस हेट्रेड की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़, क्योंकि हेट्रेड की आइडियोलॉजी तेज़ी से फैलती है और वायरल होती है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट तब्दील कर दिया। लोग जो है अपने हाथों में गन्स उठा के बाहर निकलते हैं, वॉर करते हैं और फिर हुकूमतों को गिराते हैं। 2010 में जो अरब स्प्रिंग आया और 40-40, 50-50 साल से बैठे हुए वहाँ पर डिस्पॉट्स, डिक्टेटर्स, किंग्स उन्होंने गिरना शुरू किया। और given the fact that they had banned and restricted the freedom of speech through print and electronic media, this digital device, this mobile that worked well, that became the powerful weapons in the hands of the jeans-wearing youth. I mean, these young people, they came onto the street, they thronged the palaces of these kings and dictators, they besieged them, they forced them to exit their country. That was big. I mean, how did they connect themselves through this digital technology? Through mobile phones, through internet. तो हम ये देखते हैं कि इसने पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को चेंज करके रख दिया। आपके जो है टर्की के प्रेसिडेंट रेसिप तैयब अर्दोगान, वो एयरप्लेन में मौजूद है, नीचे पता चलता है कि कू आ गया, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। वहीं से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपने पूरी मुल्क को मैसेज भेजते हैं रेसिप तैयब अर्दोगान, और पूरा टर्की और उसकी आवाम बाहर निकल आती है और इस इनकलाब को नाकाम बना देती है अपने इस इनकलाब के साथ। तो डिजिटल रेवोल्यूशंस के कॉन्सेप्ट तब्दील करके रखती है। रेवोल्यूशन जो है वो कैसे आती हैं? जब हैशटैग कोई भी चीज़ बन जाती है, जब अपनी ग्रीवेंसेस को लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से फैलाते हैं, हुकूमतों को सुनना पड़ता है, अदरवाइज़ इसी गुस्से को फिर जब डायरेक्शन मिलती है तो वो रेवोल्यूशंस बन जाती हैं। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल, दैट हैज़ बिकम अ वेरी पावरफुल टूल। अब अलकायदा की कलाशनकोव, तालिबान के रॉकेट लॉन्चर्स और आर्मीज़ के हाथ में मिसल्स, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द मैसेज कमिंग आउट ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन बिकम्स इवन फास्टर देन द बुलेट ऑफ द टेररिस्ट। तो इस तरीके से इसने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को तब्दील करके रख दिया। कहा जाता था कि जिसकी हार्ड इकोनॉमी के ऊपर कब्ज़ा है, जिसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसकी मिलें हैं, जिसके कारखाने हैं, वही तरक्की करेगा। अब आप कारखाने, मिलें बना लें, आपके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, कनेक्ट नहीं कर सकते पूरी दुनिया को, दुनिया की मार्केट्स में आप पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते हो। इसने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को तब्दील कर दिया। इकोनॉमी हैज़ कन्वर्टेड फ्रॉम हार्ड टू सॉफ्ट इकोनॉमी, एंड दैट सॉफ्ट इकोनॉमी एनीवन हु गेट्स होल्ड ऑफ विल बिकम दिस सुपर पावर। दिस टाइम सुपर पावर इज़ अमेरिका। तकरीबन जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बॉसेस हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, उन्हीं की स्पेसशिप्स
से गाइड किए जाती हैं। अब चाइना आगे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया ने ये सारा कुछ गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को तब्दील करके रख दिया। अब गवर्नेंस डिजिटाइज हो रही है। अब पुलिस जो है मुख्तलिफ नाकों के ऊपर कैमरास लगा रही है, जिसके ज़रिए से तमाम फुटेजेस उसको हासिल होती हैं। अब ई जो गवर्नेंस है वो अब पहुंच चुकी है। अब ई कोर्ट्स बन चुकी हैं। अगर कोई आई विटनेसेस कोर्ट में आने से घबराती हैं या बहुत दूर हैं, तो वो अपनी शहादत दे सकते हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जजेस को। तो इसने तकरीबन रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब वो दुनिया वो नहीं है जो इससे पहले मौजूद थी। इसने इंसानों को चेंज कर दिया, इंसानों की तबीयत और साइकोलॉजी को तब्दील करके रख दिया है। मैंने आप लोगों के लिए आउटलाइन बनाई है, हम इस आउटलाइन को थोड़ा सा देखते हैं। पहले थीसिस स्टेटमेंट, मेजर रेवोल्यूशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से डोमेस्टिकेशन ऑफ बीस्ट्स। फिर एग्रीकल्चर के बाद व्हील, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और डिजिटल रेवोल्यूशन। ये 4 मेजर रेवोल्यूशंस हैं। कुछ लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ बीस्ट्स को भी एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन बोलते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर की ही नेसेसिटी थी। नेक्स्ट है पावर ऑफ डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया। इट हैज़ ऑल्टर्ड द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। हाउ हैज़ इट ऑल्टर्ड द नेचर ऑफ द वर्ल्ड? ब्रेकअप ऑफ वेस्टफालियन स्टेट सिस्टम, जिसमें सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। इट इज़ जनरेटिंग पोलिटिकल रेवोल्यूशंस। अलहदा से पॉइंट बनाना था, जगह की कमी की वजह से नहीं बना पाया। अगला पॉइंट, कन्वर्टेड हार्ड इकोनॉमी इनटू सॉफ्ट इकोनॉमी, चेंजिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। आगे देखते हैं तो हाइपर ग्लोबलाइज्ड द इकोनॉमी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था न्यू लिबरलिज्म का, हाइपर ग्लोबलाइजेशन का, वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए से है। जितनी मर्ज़ी ग्लोबलाइजेशन को नुकसान पहुँचे, अब सोशल मीडिया ख़त्म नहीं हो सकता। अब ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा। वर्चुअल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। दैट इज़ वर्चुअल मनी विच इज़ कमिंग इन वोग और इन पॉपुलैरिटी। कहाँ है पैसा? पैसा जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो क्या ट्रांसफ़र कर रहे हो? दैट इज़ एन इमेजिनेटिव काइंड ऑफ मनी यू आर ट्रांसफरिंग। अब वो अपने पास हार्ड मनी रखने का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। ऑल्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, 5th जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया के साथ लिंक्ड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। आपके पास ये जो गूगल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कोई भी उसको फीड देते हो या कमांड देते हो, वो फ़ौरन ला के आपके सामने पेश करता है। रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कंट्रोल किया जाता है बागराम एयरपोर्ट के ऊपर और आके ये हमला करती हैं, इस पर पायलट नहीं बैठा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट सोल्जर्स दे आर सेंट ऑन द बॉर्डर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैन देयर स्पेसशिप डिटेक्शन, स्पेसशिप के ज़रिए से बहुत सारी स्पाइंग और डिटेक्शन की जाती है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब्स, रेडार्स, ऑल डिपेंड upon एवर सोफिस्टिकेटिंग कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स के साथ डिटेक्ट करते हैं और उसके साथ उनको गाइड किया जाता है ऊपर से स्पेसशिप के ज़रिए से। तो दैट इज़ द वॉर फिनोमिनन विच हैज़ बीन चेंज ड्यू टू डिजिटल रेवोल्यूशन। अगर हम इस तरफ को आएँ तो सोशल मीडिया ऑल्टरिंग द सोशल realities, how eliminated the boundaries, how gave the concepts of togetherness, how created a global society based upon common religion. Common religion is tolerance and compromises. Cultural assimilation, यानी एक कल्चर पूरी दुनिया में एसिमिलेट करता है या मुख्तलिफ कल्चर्स एक दूसरे के साथ मिल के एक यकसा कल्चर बनाते हैं। कल्चर रिलेटिविटी, कि हर एक का कल्चर खूबसूरत है अगर उसके पर्सपेक्टिव में देखा जाए, उसकी हिस्ट्री और जोग्राफ़ी के। ये डिजिटल कम्युनिटी के ज़रिए से ये सारा कॉन्सेप्ट जो है बन रहा है। मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रेवोल्यूशंस हैं। सोशल रेवोल्यूशंस जो पैदा होते हैं, अगर कोई सोशल थिंकिंग को चेंज करना है तो आहिस्ता आहिस्ता अब एक थॉट को प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से, और आहिस्ता आहिस्ता ये सोशल रेवोल्यूशंस के एक बनते हैं टूल, ये डिजिटल डिवाइसेस। फिर उसके बाद ऑल्टर्ड इंडिविजुअल रियलिटीज़। टुडेज सोल इज़ अ ग्लोबलाइज्ड सोल। अब इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लोकेलिटी सोल, ये ग्लोबलाइज सोल बन चुकी है। अच्छी चीज़ भी है कि इट इज़ कनेक्टेड विद द वर्ल्ड सोसाइटी, बट इसमें नेगेटिव चीज़ ये है कि टुडेज यंग मैन नोज वेरी वेल
what's going wrong with Martha living in the other corner of the world, but he does not know the condition of his neighbor. अब वो पुरानी दुनिया ख़त्म हो गई कि जब नेबर्स का ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। इंसान कम्युनिटी मैन था, अपनी कम्युनिटी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, उनके अच्छे बुरे का ख्याल रखता था। आज लोग हम सुबह के टाइम बाहर ऑफिस में गली के लिए निकलते हैं तो पता चलता है कि साथ वाला कोई बूढ़ा आदमी फौत हो गया। हमें पूछने पे पता चलता है कि उसकी तबीयत कितने दिनों से ख़राब थी। हम ख़ुद से उसका नहीं पता चला सकते क्योंकि अब हम ग्लोबलाइज सोल बन चुके हुए हैं। हमारी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, बेसिक जो हमारी एक एथिक थी कि हम सबसे पहले नेबर का, फिर कम्युनिटी का, फिर रिश्तेदारों का ख्याल रखते थे। एक बुरी चीज़ भी है, एक अच्छी भी चीज़ है, लेकिन दिस डिजिटल रेवोल्यूशन हैज़ ऑल्टर्ड individual realities. Then today's soul is globalized soul, community bond weakened at the cost of global community bond. फिर उसके बाद बहुत सारी फेक आइडेंटिटीज़ हमारी बन चुकी हुई हैं। We have become fake people. By making the fake identities on the social media, we actually emulate it and these are the fake identity. Deceptions हम करते हैं, डिजिटल क्राइम्स होते हैं। इसका मतलब है कि डिजिटल मीडिया ने बहुत सारी स्पेस दी है इंसान को अपने आप को छुपाने की और डिजिटल क्राइम करने की। अदरवाइज़ जब वो एक कम्युनिटी के बॉन्ड में रहता था तो जो भी अपनी नेचर में बुरा होता था वो खुद ब खुद ही कंस्ट्रेंट हो जाता था उसका बिहेवियर कोई बुरा काम करने में। द मैन ट्राइंग टू एमुलेट डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ लूजिंग जेन्युइननेस। इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी जेन्युइननेस खो रहा है क्योंकि वो कॉपी करने की कोशिश करता है डिजिटल टेक्नोलॉजी को। मसलन अगर एक कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कर रहा है, 3 विंडोज़ खुली हुई हैं और डिफरेंट काम कर रहा है, तो मैन इज़ नॉट ट्राइंग टू डू मल्टीटास्किंग बट विद दिस मल्टीटास्किंग ही इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग हिज एफिशिएंसी। ये आज एक ट्रेंड बन चुका हुआ है कि एक मल्टीटास्किंग मैन इज़ मोर एफिशिएंट रेदर ही इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग हिज एफिशिएंसी। स्पीड की ऑब्सेशन बन चुकी हुई है क्योंकि मीडिया बहुत स्पीड है। उसकी स्पीड की ऑब्सेशन में हम लोग जो है उसको एमुलेट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमने हर काम जल्दी जल्दी करना है। इससे भी हमारे सोशल बिहेवियर तब्दील हो रहे हैं। वो जो पैसिव लग्जरी थी वो ख़त्म हो रही है। मैडनेस टू कैप्चर द होल वर्ल्ड। आज एक छोटी सी चिप में पूरी दुनिया है और हम भी उसको काबू में करने की कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग में भी और हमारे हाथ में भी पूरी दुनिया आ जाए। इससे भी हमारा सोशल जो बिहेवियर है तब्दील हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के चक्कर में हम अपनी दुनिया को भूल जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है इससे ड्यू टू दिस बिहेवियर, लॉस ऑफ पीस इनहेरेंट इन पैसिव लिविंग। वो ज़माने गए जब हमारे आबा अजदाद, हमारे एंसेस्टर सिर्फ एक काम किया करते थे, फार्मिंग करते थे और इसके अलावा जो है लाइफ स्टॉक रेयरिंग करते थे और ये पैसिव ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन वो लग्जूरियस ज़िंदगी थी। उनके पास टाइम ही टाइम था, मल्टीटास्किंग नहीं थी, सिंगल टास्क के ऊपर वो अपना कंसंट्रेट करते थे। वो पैसिव लिविंग जो है जिसमें पीस था वो आहिस्ता आहिस्ता हम खोते जा रहे हैं। Control on digital world determines power dynamics, which I've told you earlier. It has revolutionized governance. अब e-governance के ज़रिए से हम इंस्टीट्यूशनल करप्शन को रोक सकते हैं, हम इंस्टीट्यूशनल एफिकेसी के ऊपर नज़र रख सकते हैं, हम क्राइम्स को रोक सकते हैं। आगे पाकिस्तान एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, आगे आपने ज़रूर लिखना है कि किस तरीके से पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी और व्हाट आर दी होप्स एंड कंस्ट्रेंट्स टूवर्ड्स डिजिटाइजिंग पाकिस्तान. That is what you need to write from the perspective of Pakistan down here, and then you will conclude it.